नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों सोनू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे मतलब फीवर हो गई है और कोल्ड है, इस साथ में उसे लूज़ मोशन भी हो गई है। छोटू को भी लूज़ मोशन हो रहा है। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम हो रही है, सुबह के 8 बज रही है। तो सुबह के 8 बजे जो है मेरे लगभग आधा खाना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठी थी। बच्चे सारा रात नहीं सोया है। तो जी खाने में मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए, हरे प्याज की सब्जी, और ये बन चुका है। गैस को ऑफ करना मैं भूल गई थी। तो ये हरे प्याज की सब्जी बना लिया, इसी से बच्चे रोटी खाएंगे। और यहाँ पे बनाऊंगी रोटी। आटा मैंने निकाल लिया और गैस पट्टी वगैरह सब कुछ क्लीन है। बस ये है कि बर्तन वगैरह है जो कि मैं अभी करूँगी नहीं, डॉक्टर के पास जाऊँगी, उसके बाद में आने के बाद ही करूँगी। और देख सकते हैं कितना बढ़िया धूप निकली है, बहुत ही भयानक वाली खतरनाक वाली धूप निकली है सुबह 8 बजे। अभी तो आगे आगे पता नहीं और कितना तेज़ निकलेगी। 12 बजे तक बहुत ही भयंकर धूप निकलती है। और बच्चे हैं ना, आजकल 2 दिन हो गया सोते नहीं है रात को ठीक तरह से, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए नहीं सोते। और दूसरी बात, गर्मी इतना भयानक पड़ चुकी है। लेकिन ना तो मैं कूलर चला पाती हूँ, और वैसे भी कूलर खराब पड़ी है, कूलर को सही कराना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेगा। क्योंकि पिछले साल कूलर से कराई थी तो चूहा ने तार वगैरह काट दिए, दोबारा से करानी पड़ेगी। सोची थी आज घर का सारा काम वगैरह जो है कर लूँगी कंप्लीट, यानी कि जो भी रजाई वगैरह है बेड में डाल लूँगी। लेकिन आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बच्चे को लेकर अगर बाहर जाऊँगी ना तो वहाँ पता नहीं कितना भीड़ हो नहीं हो, फिर घर आऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और आज मैं जाने वाली हूँ सरकारी हॉस्पिटल में, नहीं लेके जाऊँगी आज, क्योंकि इसका तबीयत बहुत दिन हो गया है। एक बार बढ़िया तरीके से चेकअप कराना ज़रूरी है, कि इतने दिन हो चुका है ना। इसको एक बार जो है प्राइवेट डॉक्टर, उनको अच्छी तरह से बात करके और अच्छे से दिखाना ज़रूरी है। तो इस वजह से आज जो है प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। बस एक बार बच्चे को नाश्ता वगैरह करा लूँ और पानी का बोतल वगैरह भर लूँगी, ताकि गर्मी का सीज़न है, पानी प्यास वगैरह लग जाएगी तो बच्चे पानी वगैरह पी ले। बोतल वगैरह भर के पूरा तैयारी करके जानी है। तो दोस्तों फाइनली तैयार हो गए। देखिए मैं इस तरह से बिना नहाए धोए जो है तैयार हो गई। और यहाँ पे सोनू तैयार हो चुका है, छोटू भी तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले जाऊँगी डॉक्टर के पास में, उसके बाद में आके घर का देखते कहाँ तक कितना काम हो पाता है। कह पाना मुश्किल है, पूरे दिन कट जाता है लेकिन काम कंप्लीट नहीं होता। तो चलिए पहले डॉक्टर के पास चल के आती हूँ। तो जी और दिन तो मैं जाती हूँ टोटो के अंदर, जैसे कि पैदल चल के थोड़ी दूर। तो आज मैं जा रही हूँ ऑटो में, क्योंकि सोनू का तबीयत ख़राब है इसलिए। तो देख सकते हैं ऑटो वाले भैया जो है चल रहे थे और हम तीनों बैठ गए, लेकिन छोटू यहाँ पे मस्ती कर रहा था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, कुछ होने से पहले थोड़ी थोड़ी से शुरुआत होती है, तो वही होती है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर को है ना दिखाने के बाद में आ गए थे घर। और घर पे आने के बाद में जैसे रात के 8 बज गया था ना, तो उस टाइम सोनू का तबीयत जो है इतना ज़्यादा लगातार ख़राब होने लग रहा था कि मतलब मैं बोल के लफ्ज़ों से बयान नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मैं इतना कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी स्पीड से काम करने की, मैं तब भी फेल हो रही थी, क्योंकि दवाई तो अपने हिसाब से काम करेगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे सबसे पहले ला रही थी गर्म पानी, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक का जो दवाई है ना उसे घोल के उसके बाद में देना होगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ सबसे पहले कोई सी दवाई दे दूँ ताकि उसे थोड़ा सा फ़र्क पड़े। लेकिन दोस्तों वो बोलते हैं ना कि नसीब से ज़्यादा मतलब कुछ ही नहीं मिलता, तो वही होता है मेरे साथ में। कुछ ना कुछ ऐसा घटित होती रहती है, जिसकी वजह से मेरा मेंटली जो सुकून है ना वो हमेशा भंग होती रहती है। मैं चाहे कितना ही कोशिश कर लूँ, कभी सही नहीं हो पाता है। ये पता नहीं कौन सी, मतलब क्या कहूँ, कि नज़र लग गई, या फिर कोई ऐसा ग्रहण लग गई, या फिर मैंने कुछ गलती कर दी है जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा सज़ा मिल रही है। मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। और कई बार ऐसा होता है ना, मैं बुरी तरह से थक जाती हूँ, क्योंकि बच्चे की इतनी बुरी तरह से हालत हो जाता है ना, बच्चा सीरियस हो जाता है, और रात के होने की वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास मैं छोटू को छोड़ कर जाऊँ, या फिर उस इंसान को बुलाऊँ कि जिसने मुझे ये कहा था कि ज़िंदगी भर तेरा साथ निभाऊँगा, कि ये बच्चा मेरा है। जो भी है कम से कम अभी सीरियस टाइम पर तो मदद कर दे, बस हॉस्पिटल पहुंचा दे। लेकिन इतना सभी उम्मीद नहीं है। आज तक रिकॉर्ड है, अगर कभी कॉल डिटेल निकालेंगे ना, निकालेंगे तो ज़रूर, क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो कॉल डिटेल तो ज़रूर निकलेगा एक न एक दिन।
लेकिन उस बंदे का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कभी रात को कॉल रिसीव किया। जब से गए तब से आज देखिए कितने साल हो गए। ऐसा लगता है कि मैं ना अंदर से टूट सा गई हूँ, अंदर से टूट सा जाती हूँ। कभी कभी ऐसा मन करता है ना, बहुत गलत गलत ख्याल आता है मन में कि मेरी जिम्मेदारी है क्या सब कुछ बच्चों को पालना, उनको पोषण देना, उनका एजुकेशन या जो भी है एक औरत का जिम्मेदारी है क्या, या फिर मैंने ऐसा कौन सी गुनाह कर दिया जिसकी वजह से बच्चों का भी खाना खर्चा नहीं दिया जाता है। पैसा अगर हाथ में रहे ना तो भी इंसान थोड़ा बहुत हिम्मत तो कर ही सकता है, लेकिन ना तो पैसा हाथ में है ना परिवार का ऐसा कोई इंसान जहाँ छोटू को छोड़ के जा पाऊँ। और उस इंसान का तो उम्मीद करना ही बेकार है जिसको पति का नाम दिया जाता है। फिर मैं कई बार सोचती हूँ दुनिया में और भी बहुत सारे औरतें हैं जिनकी तकलीफ़ें शायद मुझसे ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, तो उनकी तरफ देखती हूँ, फिर अपने आप को समझाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं पट्टी कर रही हूँ, रात की टाइम है लेकिन बाबू का मुंह वगैरह धुला रही हूँ लगातार, लेकिन उसका तबीयत बिल्कुल ही सही नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। मैंने एक दो जने को बिल्डिंग में बोला कि मुझे थोड़ा हॉस्पिटल पहुँचा दो, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं किया। सब ने यही बोला, किसी ने बोला अभी हम आए बाहर से थक गए हैं सोना है, तो किसी ने बोला हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो सोचिए एक माँ के लिए मतलब कितना बड़ा दुख का पल है, लेकिन दुनिया से क्या शिकायत कर सकते हैं। मेरी माँ है, बूढ़ी है, उनको मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि ना तो वो आ पाएंगे ना कुछ बोल पाती है, उनको तो फ़ोन तक नहीं मिलाना आता है। तो उनसे और कितना शिकायत करूं। वो मेरे घर को चला रही है, मेरे दोनों बच्चों को चला रही है, मुझे चला रही है, इतना काफ़ी है उनकी इस उम्र में, इस स्थिति में। उसने तो, मेरे पति ने तो मेरे माँ की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज उसकी वजह से मेरी माँ यहाँ पे पड़ी है, नहीं तो बंगाल में कब का चली जाती वो। लेकिन क्या कर सकते हैं, जिनको जाना था वो तो चले गए, लेकिन पैसा तो दे ही सकते हैं इलाज के लिए। थक गई हूँ मैं मांग के, हर बार रो के गिर गिरा के हर चीज़ की कोशिश करके, लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि सही है वो, मैं कुछ नहीं कह सकती। कहो, दुनिया है, जिनको जो जज करना है, जो कहना है वो कहते रहे। रात के टाइम किस माँ को शौक़ लगता है कि एक बच्चे के माथे पर इस तरह पट्टी रखना, पानी से मुंह हाथ धुलाना, जबकि उस बच्चे को कोल्ड का प्रॉब्लम है, उसे खांसी जल्दी लग जाती है, उसे जुकाम जल्दी लग जाती है। मेरी क्या मजबूरी है, कैसी मजबूरी है, मैं लफ्ज़ों से बोलकर बयान नहीं कर सकती। मैं ऐसी हालत हो चुकी है कि 24-24 घंटे तक रात भर दिन भर रोती रहती हूँ, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है इस टाइम। तो समझ नहीं पाती हूँ क्या करूँ क्या नहीं हूँ। कई बार तो दिशाहीन हो जाती हूँ। फिर बहुत लोगों के बहुत सारे एडवाइस है, बहुत लोगों की तकलीफ़ें, बहुत लोगों की बहुत सारे बातें सुनकर अपने आप को समझा देती हूँ। और आजकल मुझ पर लोग जिस तरह से जुल्म ढा रहे हैं ना, जिस तरह से मुझ पर जुल्म हो रहा है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और ये जुल्म को सहने के लिए मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी है वो मुझे पता है। इधर छोटू का लूज मोशन हो चुका है, यहाँ सोनू की बुखार, जुकाम, खांसी और प्लस दस्त भी लग रही है। तो सोचिए एक बच्चे का इतना सारा बीमारी और दोनों बच्चे को एक साथ लेकर चलना कैसा लगता होगा एक माँ के लिए, कितना तकलीफ़ होती होगी। और अभी तक मेरे घर में खाना वगैरह कुछ नहीं बना है, खाना कैसे बनाऊँ। बच्चे का तबीयत जो है इतने बुरी तरह ख़राब हो चुका है, उसका पूरा सर फटा जा रहा है, चिल्ला रहा था कि मेरा माथा दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है। तो आप रोते हुए बच्चों को छोड़ के, बीमार बच्चों को छोड़ कर, जिसका पूरा शरीर तप रहा है, आप कैसे किचन में जा सकते हो। लेकिन किचन में कब तक नहीं जाऊंगी, रात को 2 बजे भी अगर जाना होगा ना तब भी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटू अभी तक भूखा है। मैं तो भूखे रह जाऊँ, लेकिन छोटू को कैसे भूखा रहने दूँ। एक माँ क्या करे, मतलब एक औरत क्या करे ऐसा जो आदमी के नज़रों में मतलब लगे कि हाँ भाई कर रही है कुछ। मैं तो कभी अपने पति के नज़र में कभी सही नहीं हो पाई, कभी नहीं। उनका तो कहना था कि मैं औरत की कैटेगरी में नहीं आती हूँ, ये कहते थे। और छोड़ने के लिए रीज़न बताया कि मैं चिकन, मांस, मछली खाती हूँ। और ऐसे कहते थे मैं कभी कुछ ही नहीं करती हूँ, घर पर दिन भर बैठी रहती हूँ। तो समझ नहीं आता है कि मतलब मैं सच में बैठी रहती हूँ ना। आज भी मैं कुछ ही नहीं करती हूँ, आज अकेली हूँ, बाहर घर सब जगह संभाल रही हूँ। लेकिन उस इंसान को इतना नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चे का कम से कम एडमिशन का और दवाई पानी का तो दे ही सकता है। उसका 1 महीने का पैसे से पता नहीं क्या क्या कर लेंगे मैं। और देखिए बाबू का हालत इतना बुरा है, वो हर वीडियो को देखता है, उसके बावजूद भी उनको दया नहीं आता, तरस नहीं आता। तो जिस आदमी के मन में बच्चों के लिए, खुद के लिए, खुद का खून के लिए दया नहीं होता ना, तो ऐसे इंसान पता नहीं कौन सी कैटेगरी में आता है, कह पाना तो मुश्किल है।
और यह खाना पीना सब कुछ बंद करके इसके पीछे लगी हुई हूँ। कभी छोटू को संभालती हूँ तो कभी सोनू को, क्योंकि छोटू अभी बहुत छोटा है और जब से गर्मी पड़ने लगी है ना, छोटू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। अभी छोटू को मैं ORS घोल के दे रही हूँ और सोनू को दवाई दे दी है, पट्टी कर दिया, मुंह वगैरह धो दिया, तो वो थोड़ा सा उसे आराम महसूस हो रहा है, वो लेटा हुआ है। और अगर वो थोड़ा सा सो लेगा ना तो फिर मैं चली जाऊँगी किचन में, लेकिन पता नहीं सो पाएगा कि नहीं सो पाएगा। उसका शरीर बहुत बुरी तरह तप रहा है और मैंने मेरी बिल्डिंग को 2 जनों को बोला है, लेकिन दोनों ने इस तरह से मना कर दिया। अब सगे थोड़ी है जो उनसे लड़ पड़ूँ कि भाई हाँ चलना ही पड़ेगा या फिर चलो क्यों नहीं चलोगे, तो वो चीज़ भी नहीं कर सकती। और इतने रात को किसी ऑटो वाले को जब अपना ही साथ नहीं देता तो क्या बोलूँ ऑटो वाले को कि भाई ले चलो, अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो कौन क्या बोलेगा। उस टाइम भी यही सुनना पड़ेगा, क्यों गई थी रात को, किसने बोला था जाने के लिए। ये मेरी आदमी का है ना कॉमन लैंग्वेज है, कुछ भी अगर गलत होता है ना तो वो सीधा लफ्ज़ों में बोलेगा, किसने बोला था तुझे ये काम करने के लिए, क्यों गई थी तू वहाँ पर, क्यों किया था, तेरी वजह से हुआ है। ये उनका शुरू से कहना है और मैं जानती हूँ मैं किस तरह से बर्दाश्त करी थी, क्योंकि मुझे बच्चा पालना था लेकिन वो नहीं पाल पाया। तो दोस्तों एक ORS मैं यहाँ से निकाल रही हूँ बच्चों के लिए, और दवाई अभी मैंने है ना बैग में से नहीं निकाली थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। आने के बाद में रोटी वगैरह बनाई, इतने देर में बाबू का तबीयत बिगड़ गया और रोटी खिलाते खिलाते उसकी हालत ऐसी हो गई, वो पूरी तरह से दवाई देने में मतलब टाइम जितना था ना मेरे पास में दवाई लेके आऊँ करूँ, इतने देर में उसकी हालत बिगड़ चुका था। अब पता नहीं सारा रात कैसे कटेंगे कैसे नहीं कटेंगे। तो एक फ़ोन है मेरे पास में, छोटू को दे रखी हूँ, वो वापस देख रहा है ताकि मैं इधर है ना आराम से काम कर पाऊँ, वरना मैं इतने दिन तक बच्चों को फ़ोन देती नहीं हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। इसे भी मैं ORS का थोड़ा सा घोल पिला रही हूँ और 2 ग्लास में कर लिया। सोनू का जूठा छोटू को नहीं दूंगी, नहीं तो इन्फेक्शन होने की चांस रहती है। और ORS का पानी पिलाने के बाद में मैंने उसे कहा था थोड़ा सा रेस्ट कर ले, तो वो सो तो गया लेकिन वो बार बार है ना थोड़ा परेशान हो रहा था। और मैं यहाँ पे अपने लिए फ्रिज से पानी लेके आई हूँ ताकि थोड़ा सा पी लूँ, लेकिन फ्रिज का पानी बर्फ़ जम चुका था पूरी तरह से एक भी बूंद नहीं निकल रहा था पानी। तो सोनू बोल रहा था कि इसमें पानी है नहीं, मैं कह रही हूँ पानी है लेकिन बर्फ़ का है। तो दोस्तों एक औरत बच्चे के लिए चाहे कितना ही करे, घर के लिए कितना ही करे, चाहे अपना देखभाल करना भूल जाए, चाहे खुद खाना नहीं खाए, चाहे कुछ नहीं करे, लेकिन फिर भी आदमी को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि मैं करती क्या हूँ। अगर आज भी मेरे से पूछेंगे ना कोई तो क्या करती है, तो मैं तब भी नहीं बोल पाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और अभी तक खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। नींद तो आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन कैसे सोऊं, बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। अभी हिम्मत नहीं है मेरी कि इतने रात को मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं। मेरा सोनू बीमार रहता ही है और ये बात उसके बाप को अच्छी तरह से पता है। जब वो हुआ ना उसके 6 दिन बाद में से वो बीमार पड़ गया था और तभी से लेकर अब तक उसका वैसे ही चल रहा है टाइम टेबल। और जब वो पेट में हुआ था ना 3 महीने का, जब मेरा प्रेगनेंसी हुआ था, तभी से इसका मतलब बीमारी चल ही रही है। दवाई जब तक पेट में था, जब तक मेरे थ्रू इसका इलाज होते रहा, और अब जब इस दुनिया में आया था ना तब 6 दिन के बाद में से इसका इलाज चालू हो चुका था, जो आज तक चल रहा है। अब बाबू की तबीयत इतना ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना, वो जैसे सो रहा है ना तो मतलब वैसे बिजली कड़कते ना एकदम से झटका लेते हैं, तो वो वैसे झटका ले रहा है। तब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। और मेरे पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिनसे मैं ये पूछूं कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो बैठी हूँ और अभी तक खाना वगैरह कुछ ही नहीं बनाई हूँ। छोटू भी भूखा है, क्योंकि यहाँ से मैं उठ इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो बार बार में इस तरह झटके ले रहा है। दवाई दे रही हूँ आप लोगों के सामने, लगातार दवाई दे रही हूँ, लगातार पट्टी वगैरह कर रही हूँ, लेकिन इसका हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। समझ नहीं आता भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और कितना परीक्षा लेंगे। बच्चों को इस तरह तड़पते हुए देख के ना मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। अब ना तो मेरी इस हालत की वजह से छोटू सो पा रहा है, क्योंकि लाइट जल रही है, तो जलती हुई लाइट में सो तो वैसे नहीं सोता है। और सोनू की तो हालत है ही खराब। अभी दिखाती हूँ आपको। और देखिए
अभी तो बाबू यहाँ सो रहा है और पट्टी मैंने लगा रखी है। मेरे पास कॉटन की कपड़ा था नहीं तो इस वजह से ये लगा रखी है, बुलन वाला ही। ये रुमाल है एक, और इसी का ही रुमाल है ये। लेकिन दोस्तों इसका जो फीवर है ना उतर ही नहीं रहा है। कई बार आप लोगों के सामने हाथ मुंह धोया ना, दिन में कम से कम 1000 बार धोई है मैंने इसको, 1000 बार धोई है मैंने, लेकिन इसका बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अब जो है छोटू भी जगा हुआ है सारा रात, जबकि इसका लूज मोशन हो रहा है। जो लोग कमेंट करके इस तरह से बोलते हैं ना कि आप झूठ बोलती हो, मैं जो दिन गुजर रही हूँ ना, अगर कोई एक रात एक दिन 24 घंटा का गुजारेंगे ना, क्या बोलूं, इसका पे मेरा शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी परिस्थिति क्या है, और मेरे आदमी कितना कमाता है, और मेरे पास कितने रुपए है बच्चे का इलाज के लिए। मुझे पता है ये घर ही मेरा चल रहा है। थक चुकी हूँ लेकिन मुझे थकना नहीं है। रोते रोते आंखों के आंसू सूख गई है, लेकिन फिर भी आंसू आ ही जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी आता है। ऐसी हालत में जब बच्चा बुरी तरह से बीमार हो रहे हो, मुझे किसी की जरूरत है। तो दोस्तों समय सबका आता है। आप लोग मेरे साथ है तो मुझे घबराना नहीं है। आप लोग मेरा हिम्मत हो। मैं बच्चे के लिए जीऊंगी, बच्चे के लिए आगे बढ़ूंगी। जो भी करना होगा, बच्चा ये मेरी दुनिया, इन्हीं के लिए मुझे जीना होगा। चाहे कितनी रात जगनी हो, कितना ही तकलीफ हो, मैं नहीं हार मानूंगी। बच्चा मेरा है तो तकलीफ भी मेरी है। देखती हूँ भगवान कितना परीक्षा लेता है। अगर मैं उनकी परीक्षा में पास हो गई तो एक न एक दिन जरूर मेरी दिन लौटेगा, और अगर फेल हो गई तो पता नहीं क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है। छोटू रे, बेटा सो जा बेटा। नमस्ते जी, आप लोग सो जाइए।